हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शैलेश कुमार मौर्य और आज हम अपने MS चौहान के क्वेश्चन आंसर के सीरीज़ को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। आज हम करेंगे आपके अल्कोहल ईथर्स एंड इपॉक्साइड वाले लेसन से लेवल 1 का क्वेश्चन 41। अपने प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन 40 तक डिस्कस कर लिया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए आप, यहाँ पे बोलता है हमको आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट व्हेन RnS2 ब्यूटेनॉल रिएक्ट विथ RR टार्टरिक एसिड इन एसिडिक मीडियम। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मेरे को RR टार्टरिक एसिड बनाने आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे मैं पहले एक टार्टरिक एसिड बनाता हूँ आपके सामने, ज़रा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, टार्टरिक एसिड क्या होता है, यहाँ पे होगा आपका COH ग्रुप, यहाँ पे होगा COH ग्रुप, इधर कर लीजिए OH, यहाँ पे कर लीजिए OH, ये H, ये H। तो यहाँ पे ये वाला जो फॉर्मूला बना, ये वाला कार्बन अगर आप कॉन्फ़िगरेशन चेक करोगे तो ये भी R हो जाएगा, इस वाले कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे तो ये भी R हो जाएगा। तो ये हो गया RR टार्टरिक एसिड। ठीक है, अब मेरे को इसकी रिएक्शन किसके साथ में करानी है, R ब्यूटेनॉल से और S2 ब्यूटेनॉल से। तो एक बार ज़रा देखो, मैं यहाँ पे ना पहले R ब्यूटेनॉल बनाने की कोशिश करता हूँ, या S बना देता हूँ पहले। देखिए ये हो गया मेरे पास S ब्यूटेनॉल, ये हो गया C2H5, यहाँ पे हो गया CS3, यहाँ पे हो गया H। अगर आप इस कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन चेक करना चाहोगे तो पहली प्रायोरिटी किसको दोगे, इसको, दूसरी प्रायोरिटी इसको। CIP रूल से 1 2 3 हम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, हम मूव कर रहे हैं इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सॉरी, ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई। तो 1 2 3 क्लॉकवाइज, तो ये वाला कौन सा कार्बन हो जाएगा, R पोजीशन पे हो जाएगा, यानी ये वाला R कॉन्फ़िगरेशन। अगर मेरे को इसी का S कॉन्फ़िगरेशन बनाना है तो मैं किस तरह से बनाऊंगा, OH को तो मैं यहीं रख रहा हूँ, इन दोनों ग्रुप को आपस में म्यूचुअली एक्सचेंज कर देता हूँ। तो किसी को भी म्यूचुअली एक्सचेंज करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन तो चेंज हो ही जाएगी H। तो इस बार आप चेक करके देख लो, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रहे हैं 1 2 3, तो ये कौन सा कार्बन हो जाएगा, S। तो ये हो गया R2 ब्यूटेनॉल और ये हो गया S2 ब्यूटेनॉल। बेसिकली किया कुछ नहीं है, आपको पता होगा 2 ब्यूटेनॉल का जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरह से होगा। तो इसी कार्बन, ये वाले कार्बन के अराउंड ही मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखी है। देखो एक कार्बन पे OH है, एक तरफ है CS3, एक तरफ है ये वाला ग्रुप हो गया C2H5 और यहीं से एक निकला हुआ H। तो इन्हीं चारों ग्रुप को मैंने इस तरह से अरेंज किया है कि एक बार R कॉन्फ़िगरेशन में आ जाए, एक बार S कॉन्फ़िगरेशन में आ जाए। अब यहाँ पे ज़रा आप ध्यान से देखो, यहाँ पे रिएक्शन क्या होगी, एक बार इसकी रिएक्शन मेरे को इसके साथ में करानी है और एक बार मेरे को रिएक्शन इसके साथ में करानी है। आप खुद ही दिमाग से सोचो, यहाँ पे होगा क्या, इस कार्बन के पास है OH और यहाँ पे है COH, यानी एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हो जाएगी, यानी यहाँ से OH और यहाँ से H, ये दोनों निकल जाएंगे। तो अगर मैं पहले इन दोनों की रिएक्शन कराता हूँ तो ये वाला प्रोडक्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है ना, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो देखो ये तो जिस तरह से नीचे था ये वाला तो सिस्टम वैसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे हो गया OH, ये इधर OH, इस तरफ बन गया COH, यहाँ पे हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, ये इससे कनेक्ट हो जाएगा ना इस तरह से आके। देखो ये इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। ऊपर प्रेजेंट है यहाँ पे C2H5, यहाँ पे प्रेजेंट है CS3, यहाँ पे प्रेजेंट H। तो ऊपर वाले से ये हो जाएगी, इन दोनों पोजीशन पे H और H कॉन्फ़िगरेशन है। अगर नीचे वाले से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पे जो पहले कॉन्फ़िगरेशन रिमेन्स अनचेंज्ड है उसको हम बना लेते हैं। तो ये H, यहाँ पे कर देते हैं COH, ऊपर ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और उससे ये वाला चीज़ आके कनेक्ट हो जाएगा इस तरह से, ठीक है ना। ये OH और ये H निकल जाएगा तो ये कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा CS3, यहाँ पे हो जाएगा C2H5 और यहाँ पे हो जाएगा H। अब ज़रा ध्यान से देखो, क्या इन दोनों कार्बन को आपने टच किया, नहीं, इन दोनों कार्बन को भी टच नहीं किया आपने, इन दोनों कार्बन को भी आपने टच नहीं किया। तो यानी यहाँ पे तो कॉन्फ़िगरेशन अभी भी R है, यहाँ पे भी R है, क्योंकि ये पहले से ही RR चली आ रही थी। तो यानी यहाँ पे भी कॉन्फ़िगरेशन R होगी, यहाँ पे भी कॉन्फ़िगरेशन R होगी। अब इसको देखो, पहले भी फर्स्ट प्रायोरिटी आप देखो, यहाँ पे जब स्ट्रक्चर को देखो, पहले भी फर्स्ट प्रायोरिटी आप इधर ही दे रहे थे, अभी भी फर्स्ट प्रायोरिटी आप इसी तरफ दोगे, यानी इधर वाल और इधर वाले कार्बन पे भी कोई कॉन्फ़िगरेशन का चेंज नहीं हुआ। अगर आपको लगे तो एक बार आप निकाल लो, यहाँ पे निकालोगे तो यहाँ पे इस वाले कार्बन पे भी कॉन्फ़िगरेशन R आएगी और यहाँ पे निकालोगे तो यहाँ पे ऐसा जाएगी, यानी पहले के जैसा ही हो गया। यानी अब जो नए कार्बन में कॉन्फ़िगरेशन चल रही है वो चल रही है R R R, यहाँ पे चल रही है R R S, इस टाइप से कॉन्फ़िगरेशन चल रही है। तो क्या ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, ना तो ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं, ना ही एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल है। तो ऐसे दो कंपाउंड जो नाइदर मिरर इमेजेस हो ना ही सुपर इम्पोजेबल हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सिंपली कहते हैं डायास्टीरियोमर्स कहते हैं। यही तो डेफिनेशन होती है। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है, डायस्टेरोमेरिक रिलेशन है। ऐसा कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, तो आप देख सकते हो ऐसा ऑप्शन बी में दे रखा है, जो कि हमारे लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43।
43। अब देखो क्वेश्चन 43 में हमको कहता है कि हमको एक एल्कोहल दिया है। क्या नाम है एल्कोहल का हमारे पास? C9H12O। ये कोई एल्कोहल रहा होगा मेरे पास, ठीक है। जब मैं इस वाले एल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ में कराता हूँ? Na2Cr2O7 के साथ में कराता हूँ, तो जो नया कंपाउंड बनता है उसका फॉर्मूला दिया है C9H10O दे रखा है मेरे को। तो मुझे बताना है कि ये वाला एल्कोहल का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है जो भी ऑप्शन में दिया है। देखो मैं आपको एक कंक्लूजन बताता हूँ, इसको और इस कंपाउंड को ऑब्जर्व करो। इन दोनों में आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो तो किस चीज़ का डिफरेंस लग रहा है? केवल और केवल हाइड्रोजन गैस का डिफरेंस है, H2 का ही तो डिफरेंस है। यहाँ 2 हाइड्रोजन ज़्यादा है, यहाँ 2 हाइड्रोजन कम है। अच्छा, एक बार अगर आप ना Na2Cr2O7 की रिएक्शन याद करो। जैसे अगर मैं कहूँ आपसे कि मान लीजिए सर ये आपके पास में इस तरह से एक प्राइमरी एल्कोहल है, तो इसकी रिएक्शन अगर आप कराओ Na2Cr2O7 के साथ में, Na2Cr2O7 के साथ में, तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा? ये इस कंपाउंड को ना इस तरह से एसिड में कन्वर्ट कर देगा। यानी जिस कंपाउंड में पहले एक ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, अगर Na2Cr2O7 के साथ में कराएंगे तो वहाँ पे आप देख रहे हो 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट हो जाएंगे। तो क्या यहाँ पे ऑक्सीजन का बढ़ रहा है? क्या ऑक्सीजन बढ़ रहा है? नहीं, ऑक्सीजन तो बढ़ नहीं रहा, कांस्टेंट है। यानी ऑब्वियस ही बात है, कभी भी प्राइमरी एल्कोहल तो वो कंपाउंड हो ही नहीं सकता मेरा। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? प्राइमरी एल्कोहल नहीं हो पाएगा। अगर आप सेकेंडरी एल्कोहल की चीज़ें देखो, ये होता है सेकेंडरी एल्कोहल। सेम यही काम इसकी रिएक्शन इसके साथ में कराइए, आप देखेंगे कि ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और इस कंपाउंड में ध्यान से देखो, H2 का ही तो अंतर है। यहाँ से ये H लूज हुआ है, यहाँ से ये H लूज हुआ है, यही तो हो गया ना, ऑक्सीडेशन हो गया, ये दोनों H लूज हुए हैं। यानी सेकेंडरी एल्कोहल के जब हम Na2Cr2O7 के साथ में रिएक्शन कराते हैं तभी H2 का डिफरेंस आता है, वरना नहीं आता है। टर्शरी तो रिएक्ट ही नहीं करता है। तो यानी जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं मुझे उसमें से कुछ नहीं करना है, बस 2 डिग्री एल्कोहल छाट के निकालना है। ये कैसा एल्कोहल था? 2 डिग्री एल्कोहल था। तो 2 डिग्री एल्कोहल आप देख लो, जितने ऑप्शन दे रखे हैं शायद मुझे दिख रहा है ऑप्शन बी वाला जो कंपाउंड है, ये वाला, ठीक है, ये वाला CH CH2 CH3 और ये OH, ये तो ये कैसा है? 2 डिग्री है, तो ऑब्वियस यही होगा, क्योंकि ऑप्शन 1 डिग्री है, ऑप्शन सी 3 डिग्री है, वो हो नहीं सकता, और ऑप्शन डी भी प्राइमरी एल्कोहल है, वो भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर किया करिए, इससे चैनल को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। देखो मुझे बोलता है यहाँ पे क्वेश्चन में समझने की कोशिश करिएगा। एक इनिशियल में मेरे को कंपाउंड दे रखा है C9H12O2, ये मेरे पास कंपाउंड है, ठीक। ये कंपाउंड है मेरे पास इनिशियल में, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं। अच्छा देखो, इससे भी पहले एक और चीज़ देख लो। ये कहता है कि जब इस कंपाउंड को मैं KMnO4 के साथ में रिएक्ट करता हूँ तो फाइनली मुझे कुछ इस तरह का कंपाउंड देखने को मिलता है, जिसकी यहाँ पे इसने स्ट्रक्चर बना रखी है, C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH। ये है, ये कंपाउंड है ओरिजिनल। जब इसको मैं KMnO4 के साथ में रिएक्शन करता हूँ तो ये फाइनल कंपाउंड मेरा बन जाता है, ठीक है। ऑब्वियसली देखो यहाँ पे 9 कार्बन थे, यहाँ पे टोटल 8 कार्बन है, ठीक है। यानी एक कार्बन का यहाँ पे लॉस तो हो जा रहा है। आपको पता होगा कि कोई सा भी ग्रुप होता है, अगर वो KMnO4 के साथ में रिएक्शन होता है तो पूरी चेन को ही वो ऑक्सीडाइज कर देता है, उसको भी मैं समझा दूंगा। अब देखो यहाँ पे C9H12O2 कंपाउंड है मेरे पास। अब देखो पहले एक कंडीशन देता है, अगर मैं इसको सोडियम के साथ में रिएक्शन कराता हूँ तो यहाँ से H2 गैस निकल जा रही है। H2 गैस निकल रही है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है कि कंपाउंड के अंदर एसिडिक हाइड्रोजन तो प्रेजेंट ही है। H2 का निकलना क्या बताता है? एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अगर मैं सभी ऑप्शंस को देखूं तो सभी ऑप्शंस को अगर आप देखोगे तो ऑप्शन सी जो है, देखो ऑप्शन सी जो है वो तो ऐसे ही एलिमिनेट आउट हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन 2 होने चाहिए और ऑप्शन सी में देख रहे हो आप केवल एक ही ऑक्सीजन बना रखा है। देखो यहाँ पे ध्यान से, ये कुछ इस तरह से बना रखा है ना, ये OH, तो एक ही ऑक्सीजन है, तो ऑप्शन सी तो मेरा कभी भी हो ही नहीं सकता, ठीक। ये बात तो श्योर है। और अगर ऑप्शन ए में देखो और ऑप्शन बी में देखो, जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझाता हूँ। ऑप्शन ए को अगर मैं देखूँ, देखिएगा ध्यान से, ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे है CH3, यहाँ पे ये OH है और ये OH कुछ इस तरह से। अगर मैं ऑप्शन ए को देखूँ तो देखो ये हाइड्रोजन एसिडिक है, ये हाइड्रोजन एसिडिक है। सिमिलरली अगर आप ऑप्शन बी को भी देखो तो देखो ये दोनों जो एल्कोहल के इस तरह से हाइड्रोजन बने हुए हैं, ये वाला और यहाँ पे CH3, ये भी हाइड्रोजन एसिडिक है, ये भी हाइड्रोजन एसिडिक है। तो यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों एक पोटेंशियल ऑप्शन है इस वाले के हिसाब से, ठीक। पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन, जब आप ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन कराते हो तो नो रैपिड रिएक्शन होता है, नो रैपिड रिएक्शन।
इसका क्या मतलब है, इससे मैं आपको लिंक कराता हूँ। देखो, एक आपने ज़रूर पढ़ा होगा एनसीईआरटी में एक रिएक्शन, कि ध्यान से देखिएगा, जब ये कंपाउंड है, जैसे डायरेक्ट जब OH कनेक्ट होता है, यानी जब सिस्टम फिनॉलिक सिस्टम होता है, तो इसके साथ जब आप ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन कराते हो तो क्या हो जाता है, आप बताइए। यहाँ OH होता है, यहाँ भी Br आ जाता है, यहाँ भी Br आ जाता है, यहाँ भी Br आ जाता है। यही तो होता है ना 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल हम पढ़ते हैं कि यानी जब OH ये डायरेक्टली अटैच होता है सिस्टम के साथ में, तब सिस्टम काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है। लेकिन अगर डायरेक्ट अटैचमेंट नहीं होगा तो रैपिड रिएक्शन नहीं देगा। यहाँ क्या लिख रहा है, नो रैपिड रिएक्शन, कोई रैपिड रिएक्शन नहीं है। इसका मतलब है कि सिंपल, इसका मतलब है कि OH जो है वो डायरेक्ट अटैच नहीं है, डायरेक्ट अटैच नहीं है। यहाँ पे समझ में आ रही है बात में। तो देखो, क्या इस वाले सिस्टम में कहीं OH डायरेक्टली रिंग से अटैच है? नहीं। देखो, ये वाला OH इस कार्बन के होके जा रहा है, यहाँ पे भी OH इस कार्बन के होके जा रहा है, यानी डायरेक्ट अटैचमेंट तो नहीं है। यानी ये ऑप्शन भी खराब बैठ रहा है इस वाले स्टेटमेंट पे। यहाँ पे भी देखो, जो दोनों OH है इस कार्बन के थ्रू जा रहे हैं, डायरेक्ट नहीं जा रहे हैं, तो यानी ये वाला ऑप्शन भी खराब बैठ रहा है इसके हिसाब से। इसमें भी सही बैठ गया, इसमें भी सही बैठ गया। अब तीसरा देख लो, CrO3 के साथ में अगर आप रिएक्शन कराओगे CrO3 H+ के साथ में, तो क्या कंपाउंड बन जा रहा है, ये देखो कंपाउंड बन जा रहा है आपका C9H8O3 बन जा रहा है ना ये। तो देखो, ऑब्वियस ही बात है C9H8O3 बनना चाहिए यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये कैसा अल्कोहल है सर, अगर मैं इसकी रिएक्शन इसके साथ में कराता हूँ, यहाँ पे देखोगे तो ये वाला कन्वर्ट कर देगा इसको, तो एक कीटोन में कन्वर्ट कर देगा, यानी यहाँ पे सिचुएशन ये वाली हो जाएगी। और ये तो एक 1 डिग्री अल्कोहल है, तो इसको किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा, इसको कन्वर्ट कर देगा COOH में। तो ऑब्वियसली देखो, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन बढ़ जा रहा है ना, यहाँ पे ओरिजिनल कंपाउंड में 2 ऑक्सीजन थे, यहाँ कितने जा रहे हैं, 3 हो जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली देखो, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन बढ़ जा रहा है और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, टोटल 3 ऑक्सीजन जा रहे हैं, यानी ये वाला भी इस कंडीशन पे फेयर इनफ उतर रहा है। यहाँ पे भी देखो इस वाले ऑप्शन में भी देखो, ये वाले OH तो 2 डिग्री अल्कोहल है, तो इसको तो ये कीटोन के अंदर ही कन्वर्ट करेगा। लेकिन इधर वाले ऑक्सीजन को अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो इसको ये OH है ना, तो इसको ये COOH के अंदर कन्वर्ट कर देगा। और अगर इसको COOH के अंदर कन्वर्ट कर देगा तो 1 ऑक्सीजन बढ़ जाएगा। तो ऑलरेडी ये था C9H12O2, लेकिन कन्वर्ट हो जाएगा C9H8O3 के अंदर। क्यों? क्योंकि ये वाला पॉइंट जो है वो COH के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी ये वाला तीसरा वाला ऑप्शन भी इन दोनों कंपाउंड के लिए सटीक बैठ रहा है मेरे हिसाब से। ठीक, तो यानी तीनों ही कंडीशन, जो सोडियम के साथ हो, ब्रोमीन के साथ हो या C9H8O3 के साथ हो, तीनों की तीनों कंडीशन ही A और B बोथ पे सेटिस्फाई हो रही हैं। इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा एक एक पॉइंट आपको मैंने समझाया। ठीक है, तो ये इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हो। और रही बात KMNO4 की, तो आपको ये पहले से पता ही होगा कि जैसे मान लो ये मेरे पास कंपाउंड है और इस तरह से कितनी भी साइड चेन हो, कितनी बड़ी भी साइड चेन हो, अगर मैं उसको KMNO4 के साथ में रिएक्शन कराता हूँ तो इसको उठा के ये पूरा का पूरा COOH के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ये तो सबको पता ही है। तो इन दोनों को ही देख लो, ये कितनी बड़ी साइड चेन हो, इसको उठा के COH के अंदर कन्वर्ट कर देगा, इसको भी COH के अंदर कन्वर्ट कर देगा, इसको भी पूरा उठा के COH के अंदर कन्वर्ट कर देगा, इसको भी कर देगा। तो ये तो उसकी प्रॉपर्टी ही होती है, तो उस पर तो हमको सोचने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था, इसीलिए एक एक पॉइंट सब आपको समझाया। तो ये थे कुछ क्वेश्चन हमारे MS चौहान के। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करो, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही यूजफुल कंटेंट आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।